हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। फिलअप्स जो होते हैं, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, उन सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सारे ही टॉपिक जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सारे टॉपिकों को मैं 1 बाय 1 आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उनसे रिलेटेड सेंटेंस देखने वाले, फटाफट अंदाज में इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो लगभग जितने भी टॉपिक है उन सबको हम देखेंगे। ये वीडियो जो है 10th और 12th दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, पूरा वीडियो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, और सारे सेंटेंसेस को अगर आपने 1 टाइम भी समझ लिया है, तो एग्जाम में आने वाले सारे सेंटेंस आसानी से आप हल कर पाओगे। तो इसलिए सभी के लिए वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, उन सब टाइप के सेंटेंसेस को मैं आपको 1 बाय 1 कवर करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे ग्रामर टॉपिकों के ऊपर वीडियो सेपरेट बना रखे हैं, जिसमें हमने इफ अनलेस को सिखाया है, सो दैट को सिखाया है, पैसिव हमने सीखा है, प्रेपोजिशन पढ़ा चुका हूँ मैं, मोडल पढ़ा चुका हूँ आपको। तो लगभग ग्रामर से रिलेटेड सारे टॉपिकों के ऊपर अपने वीडियो जो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद डू डायरेक्ट पे वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। उसमें जितने भी टाइप के डू डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको हम 1 बाय 1 डील करेंगे। और इसके बाद जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है अपना, जिसके बारे में बहुत सारे बोल रहे हैं मेरे को कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, उसको मैं लेके आने वाला हूँ आपके बीच में, जो अपना क्लोजेस से रिलेटेड होगा और कॉम्बाइन द सेंटेंस। इन 2 टॉपिकों को मैं एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से डील करने वाला हूँ। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे हम डील करेंगे। चलिए, इसमें हम देखने वाले हैं कि एग्जाम में जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, किन किन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। हम उन सारे के सारे टॉपिकों को 1 बाय 1 डील करने वाले। तो देखो, सबसे पहले आर्टिकल से रिलेटेड 10th और 12th दोनों ही बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक सेंटेंस हमें पूछता है। इसके बाद डिटरमिनर से रिलेटेड, जिसके अंदर हम सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, ऑल, होल, इन सबको देखने वाले। इसके बारे में सबसे पहले हम इन टॉपिकों के बारे में भी देखने वाले हैं, इसके बाद इनके सेंटेंसेस को देखने वाले। तो डिटरमिनर से रिलेटेड सेंटेंस आते हैं अपने। इसके बाद आ जाता है बेटा अपना मोडल हेल्पिंग वर्ब। हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक सेंटेंस पूछा ही जाता है। तो सारी कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, शुड, वुड, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रेपोजिशन कॉमन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई सेंटेंस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम वर्ब को कैसे डील करते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले। यानी हमें सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें कौन सा वर्ब आना चाहिए, कौन सा एक्शन का फॉर्म आना चाहिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो देखने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अदर्स में इनके अलावा भी कुछ और सेंटेंसेस बच जाते हैं जो रेंडमली पूछे जाते हैं बार बार, काफ़ी फ्रीक्वेंसी है जिनके पूछे जाने की। उन सारे सेंटेंस को हम करने वाले हैं। अच्छा, इसमें हम सारे के सारे सेंटेंस जो डील करने वाले हैं, वो सारे के सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, या जिनके आने की प्रायोरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे सेंटेंस को हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। सबसे पहले टॉपिक हम डील करेंगे आर्टिकल। इससे रिलेटेड पहले 2 मिनट हम कॉमन रूल्स को देखने वाले, फिर आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल बेटा ऑब्वियसली कितने होते हैं? एक तो होता है ए, एक होता है एन, और एक होता है द। इन तीनों का यूज आता है। सबसे पहले हम डील करने वाले हैं ए। तो ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है? जब इनकी बात करें तो जो भी कॉमन चीजें होती है, जो स्पेशल नहीं होती, यूनिक नहीं होती, फेमस नहीं होती, उन सारी चीजों से पहले हमें क्या लगाना है? ए और एन लगाना है। यानी जितनी भी 18 भंगार की चीजें होती है, अनकॉमन थिंग, उन सबके पहले हमें ए और एन को लगाना है। फिर हम द को डील करने वाले। तो ए जो है ना, इसको कैसे लगाया जाता है? उसके उच्चारण से। यानी अगर हम पढ़ रहे हो शब्द को और उसका उच्चारण जो है वो व्यंजन में हो रहा है, कहीं में हो रहा है बेटा? व्यंजन में। तो वहां हमें क्या लगाना है? ए को लगाना है। और जिस शब्द को हम पढ़ रहे हैं उसका उच्चारण अगर स्वर में हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है? एन को लगाना है। देन बात करते हैं द। तो द तो जो है ना, यूनिक चीजें होती हैं, वर्ल्ड में एक होती है, फेमस होती है, यूनिवर्सल चीजें होती हैं, फैक्ट होते हैं, उन सब के लिए हमें क्या लगाना है? द लगाना है। तो इसके लिए सिंपली अगर हम पहचाने तो जो एक हो, इसके लिए जो एक हो, फिर लिख देते हैं फेमस हो या यूनिवर्सल हो, ऐसी सारी चीजों के लिए हमें क्या लगाना है? द को लगा लेना। तो ये 3 बातें, इनमें सब अपना काम हो जाएगा। अब हम देखने वाले इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को। वहां पर इन रोलों को एक बार फिर से हम रिकेप कर लेंगे। ये सेंटेंस है जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस है जो बोर्ड ने पूछे हैं। ये 2015 में पूछा गया है, 22 में, 23 में। तो ऐसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस और जो अपने मॉडल सेट है उनमें दिखे सेंटेंसेस, उनको लेके मैं आया हूँ। सारे के सारे इंपोर्टेंट सेंटेंसेस, और एक एक सेंटेंस के थ्रू हम सारे रूल को भी रिकेप करने वाले और सारी चीजों को रिकेप करने वाले। तो पहला सेंटेंस लिखा था कि पुष्पा इज एमए इन इंग्लिश। अब हमें क्या करना है? आर्टिकल में क्या करना है? जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है उसके आगे वाले शब्दों के ऊपर गौर करना है। और बाकी सेंटेंस से हमें कोई काम नहीं होता है। अधिकांश सेंटेंसेस में कहीं कहीं पर काम होता है, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा क्यों काम है और कैसे काम है इससे हमें। बाकी यहां पर हमें कोई काम नहीं है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? इस वर्ड को देखेंगे। ये क्या बेटा? एम ए। इस एम ए से पहले हमें आर्टिकल को फिल करना है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं, अच्छा एम ए क्या है? एक कॉमन थिंग है,
क्योंकि मैंने भी एमए कर रखा है, आपके स्कूल में पढ़ाने वाले सर होंगे उन्होंने भी एमए कर रखा होगा, और अदर स्कूल में पढ़ाने वाले उन्होंने भी एमए कर रखा होगा। तो एमए क्या एक डिग्री और कॉमन डिग्री है। तो ये 18 भंगर वाली बात होगी। जब 18 भंगर वाली बात है तो इसके लिए हमें ए और एन को लगाना पड़ेगा। अब ए और एन में से क्या लगाएं, तो इसको बोलते हैं हम एम ए, यानी सबसे पहले अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो पहला अक्षर जो है इसका शब्द जो है वो काई में आ रहा है बेटा, स्वर में आ रहा है, और स्वर के उच्चारण के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एन को लगाना पड़ेगा। यानी यहां पर अपना क्या आएगा, एन एम ए इन इंग्लिश। देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं, थोड़ा फटाफट वे में करने की कोशिश करते हैं। माय ब्रदर इज इंजीनियर, यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा, इंजीनियर। इससे काम है हमें, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स यहीं पर है। अब इंजीनियर है क्या, इंजीनियर एक पेशा है, मैं जैसे टीचर हूं ऐसे इंजीनियर, और बहुत सारे इंजीनियर आपने देखे होंगे। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, कॉमन थिंग हो गया, यानी कोई स्पेशल थिंग नहीं है। जब स्पेशल नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा, ए या एन को लगाना पड़ेगा। अब इसको हम बोलते क्या बोलते हैं, इंजीनियर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, ई आता है। ई क्या है बेटा, स्वर में आता है ना, तो स्वर के लिए क्या लगाऊंगा मैं, एन लगा दूंगा, एन इंजीनियर। चलिए अगला सेंटेंस है, लेट्स गो टू द मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट अ स्टॉल। यानी कहां चलते हैं बेटा, मार्केट चलने के लिए बोल रहा है। इस मार्केट से पहले हमें क्या करना है, यहां पर एक आर्टिकल लगाना है। अब फिर आगे लिखा है वेयर माय फादर हैज पुट अ स्टॉल, जहां पर मेरे पापा ने क्या कर रखा है, स्टॉल लगा रखा है। अब देखो यहां पर मार्केट से पहले हमें आर्टिकल लगाना है। मार्केट तो एक ऑर्डिनरी नाउन है जो कॉमन है, हर कहीं दिख जाता है, लेकिन इस मार्केट के बाद क्या लग गया बेटा, ये वेयर लग गया। और ये वेयर क्या कर रहा है, इस मार्केट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देने की बात कर रहा है कि वहां पर चलते हैं मार्केट में। मार्केट जो है ना, जहां पर क्या कर रखा है, उसके पापा ने क्या कर रखा है, स्टोर लगा रखा है। ये पीछे वाला सेंटेंस जो है क्लोज के पार्ट में जुड़ के इस मार्केट के बारे में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, और ये बता रहा है कि इस मार्केट को जानते हैं हम, इस मार्केट को हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसलिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर किसी नाउन के बारे में हमें पहले से जानकारी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, द को लगाना। मैंने लिखा है आई मीट अ मैन, द मैन इज अ लैम्प। यहां पर दोनों जगह मैन आया है, लेकिन एक मैन से पहले मैंने अ लगाया और दूसरे मैन से पहले मैंने द को लगाया। रीजन क्या है, क्योंकि जो अपना फर्स्ट सेंटेंस है आई मीट अ मैन, इसमें ये मैन जो है इसके बारे में हम नहीं जानते थे, इसको फर्स्ट बार हम डील कर रहे थे, इसलिए इसके लिए हमने क्या लगाया था, अ को लगाया था। लेकिन उसके आगे ये मेन क्या हुआ, डबल से आया, और इसमें ये मेन जो है इसी के बारे में यहाँ पर बात करें कि आई मीट अ मैन, यानी मैं एक व्यक्ति से मिला, और व्यक्ति क्या है बेटा, लेम है। ये मेन डबल आया, और इस मेन के बारे में हमें पहले यहाँ पर जानकारी होगी थी, जब लगाना पड़ता है। जिस नाउन के बारे में हमें पहले से जानकारी हो जाती है उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, द आर्टिकल को लगाना पड़ता है। सेम यहाँ पर भी इस मार्केट के बारे में हमें पहले से जानकारी थी, क्योंकि हम वहीं पर जा रहे हैं ना, हम जा ही वहीं रहे जहाँ पर हमारे पापा ने क्या कर रखा है, स्टोर लगा रखा है। उस मार्केट से हम रचे बसे हैं, जाते आते रहते हैं, इसलिए हमें द लगाना पड़ेगा। देन अगले सेंटेंस पर चलते हैं, आई हैव सीन लोट ऑफ प्लेसेस। ठीक है, अब यहां पर देखना है ये लोट लिख रखा है, इसके साथ में पेयर ही चलता है, सीधी सी बात है, अ लोट ऑफ का पेयर चलता है, अ लोट ऑफ प्लेसेस। ये लोट के साथ में जब भी आएगा कौन सा आर्टिकल आएगा, अ लोट ऑफ ही आएगा यहां पर। अगला देखना, अशोका वॉज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग। यहां पर बात खत्म हो जाती है ग्रेटेस्ट पर। ये क्या है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इसके पीछे क्या लग रहा है, ईएसटी लग रहा है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। जब सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को फिल करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लग जाएगा बेटा, द लग जाएगा, ग्रेटेस्ट। ठीक है, देन अगला लिखा है ही हैज 1 रुपी नोट। ठीक है, उसके पास 1 रुपी नोट है। यहां पर 1 से काम है हमारे, बाकी कुछ भी लिखा हुआ उससे कोई काम नहीं है। तो 1 को जब हम बोलते हैं तो ये क्या प्रोनाउंस होता है बेटा, 1। ठीक है, और ये 1 रुपी नोट का होना किसी के पास एक ऑर्डिनरी थिंग है, कॉमन चीज है, कोई स्पेशल नहीं है। तो ये 1 है। 1 में हम इसको सबसे पहले वह बोल रहे हैं जिसका उच्चारण काय में हो रहा है, व्यंजन में हो रहा है। अगर हिंदी में हम देखें तो क से लेकर ज्ञानी के बीच व्यंजन में आ रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, अ 1 रुपी नोट। अगला लिखा है ही इज ओवर लेट, इज ओवर लेट। यहां पर ये ओवर जो लिख रखा है इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ये क्या बेटा, ओवर है, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवर बोलते हैं, ओवर, ना कि होवर बोलेंगे। होवर गलत होता है, प्रोनाउंस ही इसका एच यहां पर साइलेंट होता है, उसको ओवर पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके जैसा एक और वर्ड है ऑनेस्ट, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। जब भी ऑनेस्ट आएगा तो एच ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे। ठीक है, और ऑनेस्ट क्या है, स्वर में उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमें इसके पहले भी क्या लगाना पड़ेगा, एन आर्टिकल को लगाना पड़ेगा, और यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा, एन आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। देन अगला लिखा है ही सिस्टर इज एसडीओ इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या है बेटा, एसडीओ। जैसे मैं एक टीचर हूं ऐसे एक पोस्ट है एसडीओ की, कॉमन है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, ए या एन को लगाना पड़ेगा। अब इस एसडीओ को क्या प्रोनाउंस करते हैं बेटा, इस एसडीओ को बोला जाता है सबसे पहले एस। ठीक है, तो स्वर आता है, ये एडी का आ रहा है, स्वर आ रहा है, जब स्वर आ रहा है क्या लगाएंगे हम, एनएसडीओ। ठीक है, देन यहां पर देखते हैं माय फ्रेंड इज, यहां पर लिखने में थोड़ा सा इश्यू हो गया पर कोशिश करना समझ जाओ आप। माय फ्रेंड इज डेंटिस्ट।
ठीक है, डेंटिस्ट है ना, डेंटिस्ट एक प्रोफेशन है, कॉमन चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे डेंटिस्ट हमने देखे होंगे, आपके एरिया में भी डेंटिस्ट हो गया, मेरे एरिया में भी डेंटिस्ट है, सब तरफ डेंटिस्ट ही है, तो एक कॉमन हो गया, इसको डेंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जब ये डेंटिस्ट बोल रहे हैं तो ये कॉमन है, और कॉमन में सबसे पहले क्या आ रहा है, व्यंजन में उच्चारण आ रहा है, क्या आएगा, अ डेंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक ये 9 सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, जिसमें से 5 सेंटेंस तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाए थे, और 4-5 क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा लिए, कुछ सेंटेंस और है, इनको भी हम डील करते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है, शी रीड्स भगवत गीता डेली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस भगवत गीता से पहले आर्टिकल को लगाना है। भगवत गीता क्या बेटा, एक धार्मिक ग्रंथ है, सारे धार्मिक ग्रंथों से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को लगाना पड़ेगा। और क्या करना है, सारे धर्मों से पहले भी क्या करना पड़ेगा, द लगाना है। समाचार पत्र पत्रिकाओं से पहले भी हमें क्या करना है, द लगाना है। तो आर्टिकल के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं, अभी हम सिर्फ सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं, और वो भी शॉर्टकट तरीके से, फटाफट अंदाज में। तो ये भगवत गीता से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द को लगाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखना, माई फ्रेंड इज यूरोपियन। ठीक है, इस यूरोपियन वर्ड से पहले हमें आर्टिकल को डील करना। यूरोपियन क्या है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं ऐसे इंडियन, इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहा जाता है, ऐसे ही यूरोप में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे, हम यूरोपियन कहेंगे। वो एक कॉमन वर्ड हो गया। जब कॉमन नाउन है तो ए और एन को लगाएंगे, इसको यूरोपियन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, यूरोपियन। ठीक है, तो पहले क्या आ रहा है बेटा, यू आ रहा है, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, यह सबसे पहले आता है। जब यह आ रहा है क्या लिखना पड़ेगा, अ यूरोपियन। ये भी एक कॉमन सेंटेंस है जो बार बार पूछा जाता है, प्रीवियस एग्जाम में काफी बार इस सेंटेंस को पूछा गया। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल से रिलेटेड आपको सारे क्लियर हो गए होंगे फंडे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसी के अगले वाले पार्ट को, जिसमें हम डिटरमिनर जितने भी होते हैं उन सबको डील करने वाले 1 बाय 1। अभी के लिए इतना काफ़ी है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे ग्रामर टॉपिक को 1 बाय 1 देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, तो उन सारे डाउट को मैं क्लियर करवा दूंगा 1 बाय 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।